नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। वक्त हो चला है अब आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। आज हम भले इसमें कमियां देखते हों, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह देश हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अवसर देता है। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव था। मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन पहली लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना भी था। अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी इनके साथ हुए थे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव या लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। चुनाव 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। संविधान को अपनाने के बाद संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना जारी रखा, जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1949 में एक चुनाव आयोग बनाया गया और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। एक महीने बाद ही संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे और क्या प्रारूप उसका होने वाला है। लोकसभा की 489 सीटों के लिए कुल 1949 उम्मीदवारों चुनाव लड़ा था। प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर एक अलग रंग की उस दौरान मतपेटी आवंटित की गई थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा हुआ था। मतदाता सूचियों को टाइप करने और मिलान करने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए थे और रोल्स को छापने के लिए 3,80,000 रीम कागज का इस्तेमाल किया गया था। 1951 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो 36,10,88,090 की आबादी उस समय भारत की थी, जिसमें से कुल 17,32,12,343 मतदाता पंजीकृत थे, जो उस समय आयोजित सबसे बड़ा चुनाव था। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक उस समय वोट देने के लिए पात्र थे और आगे आए थे। परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के लिए एक शानदार जीत के रूप में सामने आया था, और ये शानदार जीत आप जानते ही हैं, जिससे 45% वोट मिले और 489 सीटों में से 364 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे स्थान पर रही सोशलिस्ट पार्टी को केवल 11% वोट मिले थे और उसने 12 सीटें ही इस चुनाव में जीती थी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। आजादी के फौरन बाद पहले लोकसभा चुनाव के लिए 25 अक्टूबर 1952 को वोट डालने वाले उन 17 करोड़ से अधिक भारतीय मतदाताओं के रोमांच का अनुमान लगाइए, जिन्होंने अंग्रेजों के इस अनुमान को गलत साबित कर दिखाया था कि भारतीय समाज लोकतंत्र का दायित्व निभा नहीं पाएगा। और आप देख ही रहे हैं, आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया अब हमारी बातें सुनती है, समझती है, और हम यानी भारत सभी को अपना मानकर चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।